एक बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं और वो है उपार्जन के गेहूं के ट्रांसपोर्ट का। जी हाँ, जो किसानों से उपार्जन का गेहूं खरीदा जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए किस तरह से मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट माफिया और यहाँ के अफसरों का एक रैकेट चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं उस चीज़ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि किस तरह से रैकेट काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के आगर जिले का उपार्जन का खरीदा हुआ गेहूं मंदसौर में आ रहा है और मंदसौर में एक खुली भूमि जो पित्याखेड़ी है वहां पर वो डंप किया जा रहा है। खुली भूमि पर 20,000 मेट्रिक टन 20,000 मेट्रिक टन यानी कि 2,000 ट्रकों के माध्यम से परिवहन करके आगर से यहाँ आएगा और खुली भूमि में रखा जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आगर में खुली भूमि नहीं थी? जितना पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च हो रहा है उससे कहीं कम खर्चे में वहाँ के किसी मगरे पर ये डंप किया जा सकता था और वहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता था। अभी ये पैसा लगा है और ये जब पीडीएस में जाएगा तो मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के रीवा में अगर जरूरत पड़ी इस गेहूं की तो रीवा के लिए फिर वापस मंदसौर से ट्रांसपोर्ट करके रीवा की तरफ जाएगा। तो आप सोचो कि सरकार को कितना बड़ा चुनाव लगाया जा रहा है। तो तुम्हारी बिल्कुल रास्ते में खड़ी बने लोगों को कितनी और जगह है यहाँ? अभी 8,000 टन हो रहा है। क्यों? 8,000 टन और आ जाएगा, 12,000 टन आ गया। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है गेहूं रखने की, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारियों की सूझबूझ होना चाहिए, उनका जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, उनको भौगोलिक जानकारी भी होना चाहिए। अगर अकेले आगर मालवा से उज्जैन के नजदीक से मंदसौर ट्रांसपोर्टेशन होकर के इस प्रकार से अस्थायी चट्टे बना करके और पुराना हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ मेरी विधानसभा क्षेत्र के काम पित्याखेड़ी का, अब इतनी दूरी से सफर तय करके आना और यहाँ ला करके माल को खुले में रखना या त्रिपाल में उसको रख देना, मानसून बहुत जबरदस्त आने वाला है। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि सारे का सारा जो खर्चा बैठेगा है जनता के ऊपर ही बैठेगा है, क्योंकि जनता के टैक्स से सरकारें चलती है। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के पित्याखेड़ी में आगर मालवा से गेहूं का उपार्जन जो किसानों ने तुलवाया था, आगर के आसपास भी इसी प्रकार का फाउंडेशन बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर भी ऊंची जगह को कोई ना कोई मगरे होंगे, ऐसे कई स्थान होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए मात्र कि आगर और उज्जैन में सारे गोडाउन भर गए इसलिए मंदसौर भेज दिया जाए, जितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आएगा उतने में मात्र जो प्लेटफॉर्म 3 फीट के बनते हैं वहाँ भी बन सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा कि 200 300 किलोमीटर दूर से ला करके और इस प्रकार से या तो ट्रांसपोर्टर वालों की और अधिकारियों की कोई बहुत बड़ी खेल है, इसमें बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं एक रैकेट चल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और मुझको ये भी जानकारी मिली है कि यह गेहूं जब तक किसानों की भरपाई नहीं हो जाती है, जब तक वो बिना वजह के ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और खेल खेला जा रहा है ट्रांसपोर्ट का। ये पूरा खेल जो है बिना जनप्रतिनिधियों, भले वो आगर से लेके मंदसौर तक के जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में नहीं हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता। और मैं जानता हूँ या मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार बिना जनप्रतिनिधियों के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। कांग्रेस सरकार में ये देखा गया था कि मामूली सा कार्यकर्ता किसी अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी की शिकायत कर देता था तो भोपाल तो उसका ट्रांसफर हो जाता था। और आज ये स्थिति बन गई है कि विधायक स्तर का आदमी शिकायत कर दे, अपनी सरकार में चिल्लाता रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। पित्याखेड़ी के मगरे पर डंप किया जा रहा है, कितना बड़ा माफिया काम कर रहा है। शासन और प्रशासन के अंदर एक माफिया लॉबी बहुत हावी है। गेहूं की क्षमता के अनुसार वहां पे उसको रख सकता, कहीं ना कहीं ये सीधा जिस तरीके से खेल हो रहा है तो सीधा सीधा घोटाला, जो गेहूं घोटाला उपार्जन का सामने नजर आ रहा है। और बिना शासन प्रशासन, बिना मंत्रियों जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के बिना यह कुछ संभव नहीं हो सकता है। इसकी जांच होना चाहिए।